आपने सुना होगा, एक व्यक्ति गया रेलवे स्टेशन पर, शायद मैंने कहा या नहीं कहा, और रेलवे स्टेशन अपनी पत्नी को पहुंचाने के लिए गया, लेकिन पत्नी का बिछो उसको अच्छा नहीं लगा, तो बार बार वो उसको हृदय से भाव भराता, रोने लग जाता है। फिर वो प्लेटफार्म पे घूमते हुए लोग देखते रहे, क्या हुआ क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है, तो फिर वो अपने रोनी सूरत को छिपाता है, अपने आंखों के आंसू को जल्दी से पोंछता है। एक सज्जन आया और कहा, भाई रो क्यों रहा है, क्या हुआ, तेरा पर्स गुम गया या टिकट गुम गया, मोबाइल गुम गया, हुआ क्या? बोले कुछ नहीं है, ये तो हमारी घर की बात है। अरे बता तो सही। बोले बताऊं क्या, ये जो पास में बैठी है ना, ये मेरी घरवाली है, और ये आज मेरे से दूर अपने वतन को जा रही है, अपने मायके अपने पिता के घर जा रही है, और इसका जाना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है। इतने में वो गाड़ी आई, उसने बिठा दिया और छोटा सा मुंह करके बैठ गया। अब घर जाऊं, थोड़ा सा मन को थोड़ा समझा लो, फिर जाऊं। और इतने में वही जो पूछने वाला व्यक्ति आया और उसको रोते हुए को देखा, तो उसने कहा, बोले अभी तो मैं रो रहा था, तू मेरे से पूछ रहा था, लेकिन तू क्यों रो रहा है? बोले अभी जो आने वाली जो गाड़ी है ना, उससे मेरी घरवाली आ रही है, इसलिए मैं रो रहा हूं। ये अंतर है। आप भला तो जग भला, आप अच्छे हो तो आपके लिए ये दोनों, एक आंसू नहीं, एक आंख नहीं, ये दोनों आंखें रोएगी, दोनों आंखें। और आपके मन में अगर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, सेवा नहीं है, तो व्यक्ति कहेगा कि ये दूर जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा 10 दिन तो आराम से चैन से रहूंगा। इसलिए जीवन में प्रेम को इतना दृढ़ता के साथ बना लो, नहीं मालूम कब क्या कौन सी घटना घट जाए, और हमारे जीवन में एक हमेशा के लिए एक वो घटना याद आए। इसलिए दाम्पत्य जीवन परमात्मा ने दिया है, जोड़ा बनाया है, तो जोड़ा जुड़ के रहो, प्रेम से रहो। भोजन करो तो कहो, आजा देवी तू भी बैठ जा, जिम ले, मैं परोसगारी कर दूं, ऐसा कर दूं। ऐसा जीवन में प्रेम होगा तो आपकी जो संतान है वो देख करके नाराज नहीं होगी, वो भी प्रसन्न हो जाएगी, वो भी आपसे 2 बातें सीखेगी। नहीं तो छोटा बालक था, छोटा बालक और नर्सरी में पढ़ने वाला, समय हो गया, नारी ने कहा जल्दी करो, इसको स्कूल पहुंचा के आओ, इसकी गाड़ी छूट गई है। उसने कहा, बोले ये काम तेरा है कि मेरा है? बच्चों को तैयार करना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, उसको सजाना, स्नान करा के उसकी ड्रेस पहना के तेरा काम है। तो उस पत्नी ने कहा, ये सब जिम्मेदारी मेरी नहीं होती, आपका भी कुछ दायित्व बनता है, मैं इसके टिफिन तैयार कर रही हूं, आप जाओ। तो एक शूज तो पहना दिया, दूसरा पहना रहा, उसको आया गुस्सा और सीधा दे मारा रसोई में। हाँ, वो जो कड़े में कुछ बन रहा था, पोहे उपमा जो भी, और बच्चा तो घबराया और देखा ये दोनों अब लड़ रहे हैं, तो शायद मेरा नंबर नहीं आ जाए कुछ, वो भागा भागा पैदल ही गया। रास्ते में उसको बस मिल गई, जो वही स्कूल की बस, बैठ करके चला गया। लेकिन सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके एक पांव में वो जूता पहना हुआ था, बूट पहना हुआ नहीं था। तो उसके सर ने कहा, क्या बात है, तेरा बूट क्या गाड़ी में रह गया? बोले गाड़ी में नहीं, घर में रह गया। क्यों? बोले मेरे मम्मी पापा दोनों झगड़ा कर रहे थे, मैं दौड़ करके आ गया। अब सोचो बच्चे तुमसे क्या सीखेंगे। बच्चों के सामने ऐसी हरकत मत करो कि उसके मानसिक कच्चे मन पर ऐसा बुरा असर पड़े। बच्चे का दृष्टि कैमरे के लेंस के समान होता है, जो देख लिया वो जीवन भर में समझो उतर गया है। इसलिए उनके सामने तो अच्छे अच्छे वातावरण की बात करो। और मैं तो बार बार कहता हूं, जीवन को ऐसा सुगंधमय बना लो कि आपकी प्रेरणा लोग भी सीखे, आपसे कुछ सबक लेवे। अरे ये कितने प्रेम से रहते हैं, अरे बुढ़ापा आ गया इनका, लेकिन अभी भी वही हरकतें, वही इनका उत्साह, वही इनका इतना जो है बतियाना, और इतना आपस में मनोविनोद। जिसके जीवन में हंसी खुशी नहीं रहती है, उसके घर के चूहे भी दूसरों के घर में चले जाते हैं। प्रसन्नता से पक्षी भी जिए, वो रहते हैं ना, वो पक्षी भी चाहते हैं कि जहां को खिलता हुआ परिवार हो, तो वहां परमात्मा का निवास होता है। हमारे व्यवहार से तो हमारा पड़ोसी भी प्रसन्न नहीं है, तो फिर परिवार वाले कैसे प्रसन्न रहेंगे?